अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियर में। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप वो उन मिस्टेक से अवॉइड करें। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और आपने पढ़ना कैसे है। इन 3 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो रिलेटेड टू एडमिशन MD कैट गाइडेंस आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ जो आपने अवॉइड करनी है। अब सबसे पहले हम रिपीटर्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल रिपीटर सेशन लग रहे हैं और रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स सबसे मेन जो मिस्टेक करते हैं, रिपीटर्स कहते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। अभी तो जैसे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4-5 माह पड़े हैं, तो अभी हम चिल रहते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरह वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं और टाइम ज़ाया कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और MD कैट में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और MD कैट क्लियर नहीं होता। इसके अलावा दूसरी जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं MD कैट रिपीट करने के दिनों में। सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप की पोस्ट सर्कुलेट कर रही होती हैं, मीम्स बनाने लग जाते हैं, मतलब हर तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। तो आपने जब भी अपना MD कैट करना है तो MD कैट के दौरान आपको सबसे मेन चीज़ जो है, आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक आप सोशल मीडिया पे रहेंगे तो आपका फोकस जो है MD कैट की तरफ बहुत कम होगा। उसके अलावा जो तीसरी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि टेक्स्ट बुक को छोड़ देते हैं। मतलब अपने जो PTB की, जैसे पंजाब के बच्चे हैं PTB की टेक्स्ट बुक को छोड़ देंगे और डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स जो हैं उन पे फोकस करने लग जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आए होते हैं वो PTB से आए होते हैं, ये मतलब आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उधर से आए होते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत से ऐसे आपके MCQs गलत हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो, अब चौथी बात हम बात करते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं जो गेम्स में पड़ जाते हैं। जैसे कि आजकल PUBG का बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो बच्चे हैं अभी से MD कैट के दिनों में ही PUBG की गेम्स में पड़ जाते हैं। चले थोड़ी सी खेल ले तो थोड़ी सी खेल ले, थोड़ी थोड़ी करके वो काफ़ी ज़्यादा अपने 2 से 3 घंटे डेली के इस काम में वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको यही एडवाइस है कि आपके पास जो गेम्स है इसके लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा लें तब आप वहाँ पे स्टार्ट में आप चिल होते हैं, आप इजीली अपना जो दिल करे वो करिएगा, लेकिन अभी आप अपना मेन फोकस जो है वो स्टडी पे रखें। उसके अलावा कि अपने काफ़ी बच्चों को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप ना ये ना सोचें कि आपके अभी इतने ज़्यादा दिन पड़े हैं। आप यही सोचें कि आपका जैसे कल MD कैट है और आज आपके पास लास्ट डे है, तो उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने ये सबसे मेन चीज़ जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है और आपने ये जो मोबाइल फ़ोन वाला सीन है, सोशल मीडिया वाला सीन है, इसको कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया को कैसे अवॉइड करना है। चलें, माना कि आप मोबाइल पकड़ लिया, आपने मोबाइल पकड़ा के कोई क्वेश्चन देखना है, कुछ भी देखना है, उसके लिए आपने मोबाइल पकड़ लिया। मोबाइल पकड़ा, ठीक है, चलें मोबाइल देखा, वो क्वेश्चन देखा, उससे के साथ ही आप इंस्टा पे निकल गए, फेसबुक पे निकल गए या किसी भी वेबसाइट पे आप निकल गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उधर से आप कहीं और निकल जाते हैं, 2 से 3 घंटे आपके ऐसे ही इजीली वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। इसमें यह है कि आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगाएं। मतलब जो ही आप मोबाइल पकड़ें उससे 10 मिनट या 20 मिनट बाद का अलार्म लगाएं और अलार्म का नाम रखें पढ़ ले रखेंगे आप, मतलब कहीं भी निकल जाएंगे ना, जब अलार्म बजेगा तो वो ऊपर यही आ रहा होगा कि पढ़ ले भाई पढ़ ले। मतलब आपका यही माइंड आएगा कि यार वाकई मैंने अलार्म लगाया है, तो अब मुझे याद आया कि मैंने वापस अपने ट्रैक पे आना है। तो ये बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है अगर आप ये काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम एकेडमी में जाना है, क्या सीन है, टोटल बताता हूँ। अगर आप एकेडमी कोई भी ज्वाइन करते हैं तो एकेडमी का मैक्सिमम जो आपका पीरियड होता है वो 4 से 5 घंटे होता है डेली। चले माना कि आप 4 से 5 घंटे एकेडमी जाते हैं, एकेडमी से आके फ़ौरन ही आपने पढ़ने बैठ जाना। आप एकेडमी से आएँ, सुकून करें 2 से 3 घंटे, उसमें आप मोबाइल चलाएँ, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं, आप मोबाइल चलाएँ, सोना है सो जाएँ। मतलब आप थके हुए हैं, खाना वगैरह खाना है, रोज़ों के अलावा, रोज़ों के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो खाएँ। मतलब आप 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आप रेस्ट करें। उसके बाद आप फिर बुक्स उठा लें, 2 से 3 घंटे पढ़ लें। इस तरह आपके जो यूज़ के मैं आपको वर्क और बता रहा हूँ, इनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आप 5 घंटे एकेडमी में लगा के आते हैं, 3 घंटे रात को, फिर शाम को पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर घंटा ब्रेक ले लें, 3 घंटे पढ़ के 2 से 3 घंटे, तो आप घंटा ब्रेक ले लेंगे। उसके अंदर आप अपना खाना वगैरह खा लेंगे, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, बाहर निकल जाए, थोड़ी बाहर की ताज़ा हवा लें। उसके बाद फिर आपने रात को बैठने 4 घंटे पढ़ना है। अगर आपकी मतलब
अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपकी 1-2 बजे तक एकेडमी है, उसके बाद आप 4-5 बजे दोबारा पढ़ने बैठते हैं 2-3 घंटे रेस्ट करके, उसके बाद फिर आप 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर 2-3 घंटे बढ़ते हैं 8 बजे तक, फिर 9 बजे तक आप ब्रेक लेते हैं। ब्रेक 9 से आप 12-1 बजे तक फिर रात को पढ़ें। 12-1 बजे तक जब आप पढ़ेंगे, सुबह फिर आप 8 इजीली 7-8 नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ के फिर आप सो जाएं अगर सोना है तो 7-8 बजे तक। फिर मतलब आपके पास मैक्सिमम स्लीप आवर्स भी हो जाते हैं इसके अंदर, और मैक्सिमम स्टडी भी हो जाती है। अगर हम स्टडी की बात करें तो आपके पास 12 आवर्स आप पढ़ भी सकते हैं, और टोटल आपके पास इसके अंदर ये जो आपकी टोटल रूटीन है 16 आवर्स हैं, और 8 आवर्स आपके सोने की हैं। अब मैं आपको मेन एक और चीज़ बता दूं कि आपने मेन फोकस किस पे करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एमडी कैट के दौरान अपनी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स से आपका मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं कि वो करते हैं कि हम ना पहले वोकैब कर लेते हैं, इंग्लिश की वोकैब बहुत ज़्यादा है। अब इंग्लिश की वोकैब की बात की जाए तो इंग्लिश की वोकैब बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो अगर आप उसको करने लग जाएँ तो एक वर्ड के कितने कितने मीनिंग्स हैं, और आप उसको याद करते रहें, एंड में आने कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड्स, और वो भी वर्ड्स इतने इजी होते हैं कि आप इजीली उनको पिक कर सकते हैं अगर आपको कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस के वर्ड्स होते हैं। तो मेनली आपने जो फोकस करना है वो बायो पे करना है, केमिस्ट्री पे करना है, फिजिक्स पे करना है। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि आपने स्टडी कैसे करनी है। लास्ट टॉपिक जो है, आपने स्टडी कैसे करनी है। अब आप एकेडमी जो भी पढ़ के आए हैं, एकेडमी आप कोई भी टॉपिक पढ़ के आए हैं, आपने आना है रेस्ट करके, उसके बाद आपने बुक खोल लेनी है। अगर आपको एकेडमी में उस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आपको दोबारा लेक्चर ले लें। अभी आपके पास मतलब इतना टाइम है कि अभी आप लेक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपके पास ये टाइम नहीं होगा। आप लेक्चर्स ले लें उसके, अगर नहीं लेक्चर लेने, अगर आपको समझ आ गई है तो आप कोई भी एकेडमी की हेल्पिंग बुक्स ले लें। मैं अब वो नहीं कह रहा जो पहले मैंने बात की कि आप एकेडमी की हेल्पिंग बुक्स पे रिलाई करते हैं। मैं ये अब पूरी बात में सुन लीजिएगा। आप एकेडमी की हेल्पिंग बुक्स ले लें, उसके अंदर आप ये करें, वो टॉपिक जो आप पढ़ के आए हैं पहले अपनी पंजाब की टेक्स्ट बुक से पढ़ें। उसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं वो आप अपनी एकेडमी की जो बुक आपको मिलेगी उसके अंदर वो टॉपिक लिखा होगा, उसके साथ उस टॉपिक में से जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो स्टिकी नोट के तौर पे अटैच कर लें। इसके साथ ही आपको लेक्चर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो भी उसके ऊपर अटैच कर लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपके पास सब कुछ एक ही बुक के ऊपर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप पंजाब पे अलग पढ़ते हैं, अपनी वो किप्स वाली बुक या किसी भी एकेडमी की बुक है उसके ऊपर अलग से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ये मसला होता है, बाद में आपको कोई रजिस्टर है आपका वो नहीं मिलता। इसके साथ ही अगर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी इसके बाद और क्या क्या करना है। इससे पहले मैं आपको एक एकेडमी का विजिट करवा देता हूँ। एकेडमी उस्ताद फाउंडेशन नाम की एकेडमी है। इनका जो नॉर्मल एमडी कैट का सेशन चल रहा है वो बहुत ही लेस प्राइस में चल रहा है, 5000 में चल रहा है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर उस्ताद फाउंडेशन पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं डॉक्टर गाइड की रेफरेंस से, प्रोमो कोड डॉक्टर गाइड यूज़ करते हैं, तो आपको इसके अंदर 500 का मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा, और 4500 के अंदर आपका सेशन होगा। इसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट डिस्कशन मिलती हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको फिज़िक्स के लेक्चर्स दिखा दूँ एक दफ़ा, इधर फिज़िक्स के लेक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ इनके। ये देखिए, अब फिज़िक्स का मैंने चैप्टर निकाला है, वर्क एंड फोर्स एंड मोशन, सॉरी। तो हर टॉपिक का अलग अलग लेक्चर है, टॉपिक का अलग अलग लेक्चर है। अगर आप किसी भी टॉपिक को ओपन करेंगे उसका लेक्चर ओपन हो जाएगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, मेरे पास ये लेक्चर ओपन हो रहा है, और इसमें ये ऐसे है कि टीचर के साथ आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूँ और नंबर ड्रॉप कर देता हूँ। आप डॉक्टर गाइड की प्रोमो कोड यूज़ करके इधर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि आपने जो बुक्स हैं वो तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, फ़ौरन ही आपने उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेनी है डिफरेंट बुक से। जब आप उस टॉपिक को डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके एमसीक्यूज मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप जब दोबारा उस चीज़ को पढ़ेंगे या उसकी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।